सही हो। दिया जो तुझे रब बसर कर उसी में, किसी का लिबासे या खाना न देखो। इंसानियत की न गर्दन झुकेगी, झुकाने का जालिम बहाना न देखो। ठिकाना नहीं कुछ, सींचा चमन जो बिराना न देखो। देने वाला ऊपर वाला है भाई, अपने को देखो जमाना न देखो। एक बड़ी ही मार्मिक कहानी आप सबकी सेवा में पेश है, जिस कहानी का शीर्षक है कलयुग की सावित्री। इस कहानी, इस गीत में आप सबको सुनने को मिलेगा कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी नारियां मौजूद हैं जिनके द्वारा किया गया हर कार्य बड़ा सराहनीय और अनुकरणीय है। तो ठीक धुन लगन मास्टर कहना हो गौड़िया। अरे चिलमन उठा के आपने, अरे चिलमन उठा के आपने गुलशन जला दिया। 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 तो चिलमन उठा के आपने अरे गुलशन जला दिया। और मुझको तो यार अपनों ने, अरे मुझको तो यार अपनों ने बेघर बना दिया। मुझको तो यार तो बिल्कुल ओरिजिनल बात रही बाबूजी, लेकिन इसी भाव में कभी लेखनी करिए, ध्यान देंगे। कहना हो कि दौलत ने दौलत वालों को, अरे दौलत ने दौलत वालों को अंधा बना दिया। दौलत ने दौलत अंधा बना दिया। दौलत ने दौलत वालों को अरे अंधा बना दिया। और जननी को जालिमों ने, अरे जननी को जालिमों ने धंधा बना दिया। जननी को जालिम भारत की नारियों के पांव चूमता गगन, सिर पे कभी गुलाब कभी सोहता कफन।
पति के लिए पत्नी कभी बलिदान होती है, पति के लिए पत्नी कभी बलिदान होती है। मानवता जब डूबे तभी बदनाम होती है। पति के लिए पत्नी कभी संतान बेचती, मजबूर होके कोठे पे ईमान बेचती है। बात एक रात की कहानी लिखी है बात एक रात की कहानी लिखी है। ईमान से बढ़ के पति की जिंदगानी लिखी है, ईमान से बढ़ जूनागढ़ में रहता था गोविंद एक गरीब, करता रहा मजदूरी ओ बेहद था बदनसीब। गोविंद की शादी की बात आई है घर में, गोविंद की शादी की बात आई है घर में। बिन दहेज शादी तय हुई खुशहाली है घर में, बिन कहानी पे ध्यान देंगे आप सब। हमारे इसी भारत देश में जूनागढ़ एक जिला है। जूनागढ़ जिले में एक सेठ जी हैं, सेठ जी की एक लड़की है। सेठ जी को ऊपर वाले ने धन दौलत तो बहुत कुछ दिया, लेकिन सेठ कंजूस नंबर के एक के हैं। सेठ की बिटिया बाजे के नाम सपना बाबूजी। सपना जब सयानी होती है, शादी के योग्य होती है, तो सेठ जी अपने मन में सोचने लगे कि अब हमको अपनी बिटिया की शादी कर देना चाहिए। बिटिया की शादी ढूंढे शुरू के है बाबूजी। घर मिले तो बर नहीं, बर मिले तो घर नहीं, और जो दोनों बढ़िया मिला था तो लोग कुछ न कुछ दहेज की मांग करबे करत। और सेठ सोचे थे कि बिटिया की शादी हो जाए, लेकिन पैसा एक को न खर्च हो। ढूंढते ढूंढते बिल्कुल परेशान। उसी जूनागढ़ जिले में एक गोविंद नामक नौजवान है, जिसके पिताजी जब उसका बचपना था तभी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। गोविंद बेचारा बड़े गरीब परिवार का है। दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है तो शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। टूटा फूटा मकान है, उसकी माँ है। सेठ चारों तरफ शादी ढूंढते ढूंढते संजोग से उसी गोविंद के दरवाजे पर जा करके पहुंचे। टूटा फूटा मकान देखे, अपने मन में सोचे कि शादी अगर तय हो जाएगी कि हाँ हमको दहेज वगैरह ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। यही बात सोच करके शादी की चर्चा छेड़ दिए। उसकी माँ से कहे अपनी बेटी की शादी आपके लड़के के साथ करना चाहते हैं, तो बताइए शादी कैसे संपन्न हो पाएगी। गोविंद की महतारी बोल बड़ी बाबूजी, कहा सेठ जी ऊपर वाले धन दौलत जब देते हैं तब इंसान को मिलता है। आप अपनी लड़की तो मुझे दे ही रहे हैं, मुझे आप और क्या देंगे, जो आपकी इच्छा होगी आप दे दें। सेठ अपने मन में सोचे कभी ऐसे सस्ती शादी ये दुनिया में न मिले। तुरंत बाबूजी पंडित जी को बुला करके दिन बार बिल्कुल पक्का कर दिए कि फला दिन को आप लोग बारात को लेकर के हमारे दरवाजे पर आएंगे। सेठ चले गए। धीरे 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 समय गुजरता गया। आज वो दिन आया कि गोविंद दूल्हा बन करके अपनी पूरी बारातियों के साथ बारात लेकर के चल पड़ा बाबूजी। और जब सेठ जी के द्वारे पर बारात पहुंचे थे, तो हमारे भारत देश की परंपरा है कि जब बारात वगैरह आती है शादी के पहले माताएं बहनें कुछ गीत गान दरवाजे पर जरूर करती है। जौनी समय बारात द्वारा के 4 बजे पहुंचे बाबूजी, उस समय कुछ गीत गौ नहीं गावत थी। मातारी बहन का गावत थी, गौड़िया कहे कि हमारी गली दुल्हे, हमारी गली दुल्हे होके आना, हमारी गली गली आना, बजजवा गली जाना, हमारी गली आना, बजजवा गली जाना, हमारी गली आना, बजजवा गली जाना।
अरे दूल्हे का जामा दूल्हे का जामा लेते आना दूल्हे का जामा दूल्हे का जामा लेके आना दूल्हे का जामा दूल्हे का जामा लेके आना दूल्हे का जामा दूल्हे का जामा लेके आना। गीत गौ नहीं गावत ही बाबूजी और बढ़िया दुआरे के चार पर बीरा मारी मार मगन हाँ सब कैसे का थी कहे हमारी गली आना मलियवा गली जाना हमारी गली मूड़ का मऊरा लेते आना मूड़ का मऊरा लेके आना मूड़ का मऊरा लेके आना मूड़ का मऊरा लेके आना। और का कहीं कहे हमारी गली आना पनवड़िया गली जाना हमारी गली आना पनवड़िया गली जाना हमारी गली आना पनवड़िया गली जाना। पान का बीरा लेते आना पान का बढ़िया बढ़िया गीत गाने के साथ बारातियों का स्वागत सत्कार हुआ बाबूजी। सब लोग जल जलपान करके द्वार का चार जब संपन्न हुआ भोजन वगैरह करके जब निवृत्त हुए पंडित जी वर और वधू दोनों को बिठा करके मंडप में शादी करवाना शुरू कर दिया। मंत्रोच्चार के द्वारा जब शादी संपन्न होती है शादी संपन्न होने के बाद सेठ सुबह होते ही तुरंत चाय नाश्ता करा करके बारातियों की विदाई अपनी बेटी के साथ कर दी बाबूजी। और जिस समय सपना अपने मायके से चल करके ससुराल में आती है वही समय के भाव दिए कवि जी एक धुन लगन मास्टर बढ़िया। अरे कहिया हो दुल्ही नयली कब भवा दीदार हो और कहिया घुघुरिया लइके अरे कहिया घुघुरिया लइके आइले हमारे सार हो कहिया घुघुरिया लइके आइले हमारे सार हो कहिया घुघुरिया लइके आइले हमारे सार हो कहिया घुघुरिया लइके कहिया ले दुल्हन ओ कहिया ले दुल्हन होड़ा भवा दीदार हो कहिया घुघुरिया लइके आइले हमारे सार हो कहिया घुघुरिया लइके। जब पहले बाबूजी भी रही है लोगों का कंपटीशन होता रहा तो कई पार्टी जब सवाल करे तो कई जवाब देते रहे। अब तो सब समय चला गया तो कई जब प्रश्न किस तो कई जवाब का देते कहे गहनमा दुल्ही नयली और सेजिया पे दीदार हो और सावन माँ घुघुरिया लइके अरे सावन माँ घुघुरिया लइके आइले हमारे सार हो सावन माँ घुघुरिया लइके आइले हमारे सार हो सावन में घुघुरिया लइके आइले हमारे सार हो सावन में घुघुरिया लइके। यही भाव बाबूजी जिस समय अपने मायके से चल करके सपना अपनी ससुराल में कदम रखती है वही समय के भाव कबीर दी कैसे कहना हो कि आइली गवनवा सपना साज के दीदार हो और दुल्हन का देखते गोविंद होई गए बीमार हो दुल्हन का देखते गोविंद होई गए बीमार हो दुल्हन का देखते गोविंद होई गए
जिस समय बाबूजी अपने ससुराल में पहुंचती है, माताएं बहनें परछन वगैरह करके ले जा करके घर में बिठाती हैं। दिन गुजरा, जब रात्रि का समय आया, गोविंद आज अपनी धर्म पत्नी से मिलने के लिए जा रहा बाबूजी। जिस दिन अपने सुहाग से पहली रात को मिलने के लिए पहुंचती है, उसी रात का नाम इस दुनिया वाले सुहाग रात रखे। बचपन से ही एक बीमारी का मरीज है गोविंद कि अचानक उसको झटका आता है और गिर करके बेहोश हो जाता है। यही बात जिस समय अपनी धर्म पत्नी से मिलने के लिए जाता है गोविंद, चारपाई पर बैठे दोनों आपस में प्रेम भरी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अचानक वही बचपन वाली बीमारी गोविंद के पास आई, लगा झटका और चारपाई से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तमाम तरीके से सपना हिला डुला बुला रही है, लेकिन गोविंद अपनी होश में नहीं आता बाबू। तो ना ही बोले पति जी तो होदी के जगावे, ना ही बोले पति तब हूं न बोल लेता सासू के बोला। सपना के सपना पल में, सपना के सपना पल में होई गवा बेकार हो। दुल्हन का देखत गोविंद होई गए बीमार हो। दुल्हन का देखत गोविंद तमाम तरीके से हिलाती डुलाती जगाती है। जब गोविंद नहीं जागता है, बड़े जोर जोर से आवाज लगाते बाबूजी चिल्लाती है। उसकी सासू और जो रिश्तेदार की औरतें घर में हैं सब आकर के एकत्रित होती हैं। सब लोग तमाम तरीके से जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोविंद अपनी होश में नहीं आता। सपना अपने सर को पकड़ करके बैठ जाती है कि बारे प्रभु, आज आपने मुझे कौन सा दिन दिखाया। तमाम अरमान तमाम सपना लेकर के हर लड़की अपने मायके से ससुराल में जाती है, लेकिन एक झटके में सारा का सारा सपना टूट गया बाबू। तेरी भाव लगत कहना हो, हरे राम किनारा जब न कश्ती को मिला, तो डूबी बीच भंवर में होके बेसहारा। किनारा जब न कश्ती को मिला, तो रोवय सपना देखी के सूरत, अरे पति मोर बीमार यहाँ। बिखर गया सारा सपनायो, अरे पैसा बिन लाचार यहाँ। सारी जेवर बेच दिया है, फिर भी नहीं निखार आए हो। फिर भी बोली डॉक्टर से हाथ जोड़ी, बोली डॉक्टर से हाथ जोड़ी, सारी मेहनत बेकार यहाँ। तुरंत बाबूजी जब कोई फर्क नहीं पड़ा
और इधर सपना के पिताजी कंजूस तो थे ही। विदाई होते समय अपनी बिटिया के हाथ पर 10 रुपया भी नहीं रखा। कंजूसी इतनी बड़ी। हल्का फुल्का जेवर जो शरीर पर है उसी जेवर को बेच करके बाबूजी इलाज करवाना शुरू कर दिया। गांव के डॉक्टर वाले से इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा बाबूजी। एक दिन का समय गुजरा, रात्रि गुजरी। गांव वाले कुछ औरतें सुझाव देती हैं, बेटी बगल में एक सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ डॉक्टर साहब बड़े दयालु और बड़े बढ़िया प्रवृत्ति हैं। तुम उनसे जाकर के अपनी मुसीबत सुनाओगी तो जरूर तुम्हारी मुसीबत को देख करके वो कृपा अवश्य करेंगे। लोगों की बात को सुन करके जाके सपना कल सुबह होते ही डॉक्टर साहब के चैम्बर में पहुंच गए। डॉक्टर साहब जब आए तो पैर को पकड़ करके सपना रोने लगी। बाबू जब पैर पकड़ के रोने लगी, डॉक्टर साहब बाह पकड़ उठाए, कहे बेटी क्यों रो रही है तू? जब बेटी शब्द बोले डॉक्टर साहब तो सपना बोल पड़ी, बाबूजी क्या कहा है? एक फिर धुन लगन मास्टर। दौड़िया एक कोनो नई नवेली दुल्हन बाबूजी जब मैं ससुराल आवत है, ससुराल आते भर के मर्द के नौकरी पलटन में लाग गई। पास पड़ोसिन कहे पतरका तू बड़ी भाग्यशाली हो। कहे काहे कहे देख तोरे उते भरे तोरे मर्द के नौकरी पलटन में लाग। अरे कहे हमार सौभाग्य न होए। कहे का बताई आजी हमार दुर्भाग्य अब हुआ। कहे कैसे? कहे सुना ना हम बतावत है का बात है। कहे कि होई गए सजनवा अरे फौजमा भरती हो देखा, बिना जोतवैया पड़ा खेत परती हो देखा, बिना जोतवैया यही भाव में सपना डॉक्टर साहब से बोल पड़ी बाबूजी। क्या कहा थे? कहे कि रिश्ता साहेब बिटिया के अरे निभावे का पड़ी हो हमारे, दूल्हा के जानावा बचावे का पड़ी हो हमारे, दूल्हा के बोल बड़ी सपना का डॉक्टर साहब जो आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया है इस रिश्ते को आपको निभाना होगा। बोले क्या बात है? सारी बात बताई सपना। तुरंत डॉक्टर साहब जाकर के गोविंद की पूरी शरीर चेक किए बाबू। चेक करने के बाद बोल पड़े कहे बेटी बोले हैं हकीम बेटी माना हमारी बातिया हो, बोले हैं हकीम माना हमारी बातिया हो, बोले हैं हकीम बेटी माना हमारी बातिया हो, होए ऑपरेशन नाही दूसर बाजू गुतिया हो, होए ऑपरेशन तुहका 10,000 लावे का पड़ी हो हमारे, दूल्हा का जानावा बचावे का पड़ी हो हमारे, दूल्हा के जानावा बचावे का पड़ी हो हमारे, दूल्हा के जानावा बचावे का पड़ी हो हमारे, डॉक्टर साहब पूरी शरीर चेक करने के बाद कहे बेटी इनके जान को बचाने के लिए मात्र एक उपाय है कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ऑपरेशन और दवा दोनों का खर्च मिला करके कम से कम तुम्हें 10,000 रुपए की व्यवस्था करना होगा। अगर तुम इसकी व्यवस्था कर सकती हो तो इनकी जान बचाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। बोल पड़ी का कहत है, कहे 2 दिन सुना आप रेशन कहे समाइया हो, 2 दिन सुना नाही छिपी जाए तोहरे जीवन कहे तरैया हो, नाही छिपी जाए तोहरे जीवन कहे तरैया हो, जीवन कहे तरैया। अरे बोली हाथ बाबू से, अरे बोली हाथ बाबू से बढ़ावे का पड़ी हो, हमारे दूल्हा के जानावा बचावे का पड़ी हो, हमरे दूल्हा के जानावा बचावे का पड़ी हो, हमरे बचावे का पड़ी हो, बचावे का पड़ी हो, हमरे दूल्हा के जानावा बचावे का पड़ी हो, हमरे दूल्हा के जानावा। डॉक्टर साहब बोल पड़े, कहे बेटी इनके ऑपरेशन करने का ज्यादा से ज्यादा समय 2 दिन का है, 2 दिन के अंदर अंदर अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बोल पड़ी, ठीक डॉक्टर साहब आप इनका इलाज कीजिए, मैं पैसे की व्यवस्था 2 दिन में करके आती हूँ। सपना अपने मन में सोचती है कि हमारे बाबूजी इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े आदमी हैं, अगर 10,000 रुपए के लिए मैं उनके सामने अपने हाथ को फैलाऊंगी तो हमारी मदद जरूर कर देंगे। हॉस्पिटल में एडमिट करके और यही बात अपने मन में सोच करके चल पड़ी बाबू, चल पड़ी अपने मायके की तरफ। गांव की 2-4 औरतें देखती हैं कि सपना आ रही है, तुरंत जाकर के सेठ जी के पास पहुंचे। बोल पड़ी, कहे सेठ तो आर बिटिया वही कपड़ा में आज वापस आवत बिया जौने कपड़ा में तू ओके विदाई कहे रहे। सेठ अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक गरीब घर में कर दिया था, हमें लगता है कि सपना उस गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर को छोड़ के चली आ रही। तुरंत दरवाजे पर जाकर के बैठ गया कि सपना अगर आएगी तो मैं उसको घर में नहीं घुसने दूंगा। और इधर सपना आकर के पहुंचती है, देखिए धुन लगन मास्टर कहना है, अरे कवन कलेजवा में करेलू पढ़ाई हो, चलेलू बिना ओढ़नी के, मर्द होई के हम केतना लजाई, चलेलू बिना ओढ़नी के, मर्द होई के हम केतना लजाई, चलेलू बिना ओढ़नी के, मर्द होई के हम केतना लजाई, चलेलू बिना ओढ़नी के। ई तो धुन रही बाबूजी, लेकिन यही भाव में सपना जब अपने पिताजी को देखे तुरंत अपने बाबूजी के पैर को पकड़ करके और रोने लगी। बाबूजी कैसे कहना हो, अरे बाबू के चरानावा पे बरस नयनवाए बाबू, पिटिया भागिन आइल बाहो, बिटिया भागिन आइल बाहो, बिटिया भागिन आइल बाहो, बाबू के चरनावा पे बरस नयनवा बाबू, बिटिया भागिन आइल बाहो, बिटिया भागिन आइल बाहो। 10,000 रुपया के पुण्यवट लिखाइला, 10,000 रुपया के पुण्यवट लिखाइला, 10,000 रुपया के पुण्यवट लिखाइला।
बाबू हमारी मंगिया कैसे नूरा बचाए, बाबू हमारे मांगिया कैसे नूरा बचाए, बाबू हमारे मांगिया कैसे नूरा बचाए। बिया है कजोड़ा नहीं, बिया है कजोड़ा नहीं, बनई कफनावा ए बाबू, बिटिया भागिन आइल बा हो, बिटिया पैर को पकड़ करके जब सपना जब रोने लगी बाबूजी, सेठ बाह पर उठाया, कहा सपना बात क्या है पहले बताओ। बोल पड़ी, कहा बाबूजी जिनके साथ आपने मेरी शादी किया था ऐसी ऐसी हाल हुई, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल चल रहा है। कहता बोल पड़ी सपना, कहा बाबूजी आप मुझसे 10,000 रुपए की मदद मेरी कर दीजिए और स्टाम्प पर आप मुझसे लिखवा लीजिए कि जैसे उनकी तबीयत ठीक होती है हम पति और पत्नी दोनों रात दिन करके मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा पहले वापस करेंगे। अगर हम आपका पैसा नहीं वापस कर पाते हैं तो आप 10,000 रुपए के हमारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। सेठ जब इतनी बात सुना, गुणा भाग लगाया, अपने मन में सोचा कि मामला बाप और बेटी का है, अगर कल पैसा नहीं दे पाती है तो इसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो दुनिया में बड़ी हंसाई होगी। कंजूसी के कारण बोल पड़ा सेठ, कहा बिटिया क्या कहा थे, हंसे लागल बाप बेटी गैलू पगलाई, हंसे लागल बाप तोहरी कराई देबे दूसर हम सगाई, रोगिया के पीछे जीनी, रोगिया के पीछे जीनी, खोवा तू जानवा ए बाबू, बिटिया भागिन आइल बा हो, बिटिया सेठ बोल पड़े, कहे बेटी क्या मालूम 10,000 रुपए से तू उसकी दवा कराएगी तो कोई गारंटी तो है नहीं कि वो ठीक हो जाएगा, वो पैसा भी बेकार जाएगा और समय भी। तो ऐसा करो उस घर को छोड़ के चली आओ, उसी 10,000 रुपए में मैं तेरी दूसरी शादी किसी बढ़िया घर में ले जाकर के कर दूंगा। सपना जब इतनी बात सुनी तो बोल पड़ी, कहा बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं, हम पति और पत्नी शादी होते समय अग्नि देवता को साक्षी मान करके एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए थे और इस बात की कसम खाए थे कि हम एक दूसरे के दुख और सुख में काम आएंगे। अगर आज उनको छोटी सी बीमारी लग गई तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनका साथ छोड़ के चली आऊं। सेठ समझ गया कि सपना घर छोड़ने वाली नहीं है। बोल पड़ा, कहा बेटी तू तो जानती है कि हमारे पास जो कुछ भी रुपया पैसा रहता है सारा का सारा पैसा मैं या तो बैंक या तो डाक खाने में जमा कर देता हूँ। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, मैं अगर तेरी मदद करना भी चाहूं तो कहां से कर पाऊंगा। साफ साफ जब मना कर दिया, सपना रोते हुए बाबूजी चल पड़ी। बचपन की 2-4 सहेलियां कुछ दूर तक पहुंचाने जाती हैं। बोल पड़ी, कहा बहन तुम्हारे ऊपर इस समय विपत्ति का आसमान टूट पड़ा है, तू कैसे अपने पति का इलाज कराएगी, बात समझ में नहीं आ रही है। कहा कि बहन अब हमको दुनिया संसार में किसी का सहारा नहीं, जब अपने माता पिता ही नहीं हुए
तो दूसरे किसका सहारा लिया जाए। मैं चल रही हूँ, भिक्षा मांगना शुरू कर दूंगी। हो सकता है ऊपर वाले की कृपा हो कि मुझको उसी में इतना कुछ मिल जाए कि मैं उसी पैसे से अपने पति का इलाज करवा सकूं। तो कहना धुन लगा मास्टर। अरे ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बचपन की सहेलियां कुछ दूर विदा करने के बाद वापस जब आती हैं बाबूजी, तुरंत आंचल फैला करके और भिक्षा मांगना शुरू कर देती है सपना। कैसे? प्रीतम की ओ जिंदगानी चली, बन के भिखारन सयानी चली, बन के भिखारन सयाने चले, बन के भिखारन सयाने चले। प्रीतम की ओ जिंदगानी चली, प्रीतम की ओ जिंदगानी चली, बन के भिखारन सयानी चली, बन के भिखारन सयाने चले। वही बाबूजी गौने का कपड़ा पहन करके और आंचल फैला करके भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। कोई 4 आना, कोई 8 आना, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया आंचल में डालते चली जा रही है कि भैया बाबू आपकी जिंदगी ऊपर वाले लंबी करें, धन दौलत से आप हमेशा आपकी मनोकामना पूरी रहे, आप सब हमारी कुछ न कुछ मदद करिए। हाथ बढ़ाई बड़े बड़ों से लोगों ने फटकारी, हाथ बढ़ाए बड़े बड़ों से लोगों ने फटकारे, हाथ बढ़ाए बड़े बड़ों से लोगों ने फटकारे। पहुंची बेस्या के कोठे पे हो गई जब लाचारी, हो पहुंची बेस्या के कोठे पे हो गई वो लाचारी, हो पहुंची बेस्या के कोठे पे हो गई वो लाचारी। सधुरा की मेरे निशानी चली, सधुरा की मेरे निशानी चली, बन के भिखारन सयानी चली, बन के भिखारन सयाने चले, बन के भिखारन सयाने चले। सधुरा की ओर निशानी चले, सधुरा की ओर निशानी चले, बन के भिखारन सयाने चले, बन के भिखारन सयाने चले। भिक्षा मांगते 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 चली जा रही बाबूजी। एक चौराहे पर 400 नौजवान खड़े हुए हैं, आंचल को फैला दिया, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया डाल दिया, हाथ जोड़ के बोल पड़ी, कहा भैया हमारी मदद 1-2 रुपए से आप लोग करेंगे तो नहीं हो पाएगी। कहता पूरी बात बताई, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी मदद अगर आप सबको करना है तो 1500 से आप हमारी मदद करेंगे तब हमारा काम बन पाएगा। एक नौजवान बोल रहा है, लड़की देखने में तू इतनी खूबसूरत है, अगर तुझे 1500 रुपया चाहिए तो क्यों नहीं अपने आप को किसी वेश्या के कोठे पर बेच देती। तुझे तेरी सुंदरता की
तेरी जवानी की कीमत मुंह मांगी वहां पर मिल जाएगी, यहाँ तुझे कौन देगा। जब नौजवानों की बात को सुना बाबूजी, उसके दिमाग में बात लग गई। पता करती है कि इस शहर में तवायफों का कोठा कहाँ है। उसी जूनागढ़ जिले में एक चंपा नामक तवायफ है बाबू। पूछते 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 जाकर के चंपा के पास पहुंची। चंपा से अपनी सारी परेशानी मुसीबत बताया बाबू। तो बेस्या बोली रकम मिलेगी, मान ले राय जो मेरी। बेस्या बोले रकम मिलेगी, मान ले राय जो मेरे। बेस्या बोले रकम मिलेगी, मान ले राय जो मेरे। पैसा मेरा मंजूर तू कर ले, भर दूं झोली तेरी। मंजूर तू कर ले, भर दूं झोली तेरी। मंजूर तू कर ले, भर दूं झोली तेरी। हाँ हाँ बिकने को जालिम जवानी चली, बन के भिखारन सयानी चली। बनके भिखारन सयानी चले, बनके भिखारन सयानी चले। ओ बिकने को जालिम जवानी चली, ओ बिकने को जालिम जवानी चली। बनके भिखारन सयानी चली, बनके भिखारन सयानी चली। चंपा सारी बात सुनने के बाद बोल पड़ी बाबूजी। कहा कि ठीक है सपना, मैं तेरी मदद 10,000 रुपए से जरूर कर दूंगी। तू देखने में इतनी खूबसूरत है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये जो हमारा पैसा है, इस पैसे को तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा। कहा क्या करना पड़ेगा? बोल पड़ी। कहा कि यहाँ तुम्हें नाचना होगा, गाना होगा, लोगों का दिल बहलाना होगा। यहाँ तक कि अगर रात में तेरे साथ कोई रात गुजारना चाहेगा तो वो भी तुम्हें करना होगा। इतनी बात जब सुनी सपना अपने मन में सोचती है कि एक तरफ हमारे पति का जीवन और एक तरफ मेरा अपना ईमान। अगर अपने पति के जीवन को बचाने के लिए अपने ईमान को बेचना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। कहा ठीक है माँ, मुझे बताओ, मैं आपका पैसा मंजूर कर रही हूँ, मुझे क्या करना होगा? कहा कि ऊपर चली जाओ, ऊपर 2 नंबर कमरे में श्रृंगार करके और नीचे आके 1 नंबर कमरे में बैठ जाओ। कहा ठीक है माँ। गई ऊपर, जब पहुंचती है और श्रृंगार करने जब बैठी बाबूजी, तो कन्हैया की याद उसको आ गई तुरंत और आंख में आंसू भर आए। तो पापड़ भाव लगा मास्टर कैसे? अरे पति बरताया भागिन कहता कदिरिया रोवे कोठे पे। अरे पति बरताया भागिन कहता कदिरिया रोवे कोठे पे, और साजी फुलवन कह जुलमी से जरिया रोवे कोठे पे। अरे होठ लाली काली हो गए और बहाय आंख से काजल। और कवन जन्म के पाप रहा की दागी हो गया चल। अरे घिर के चौमुख से गम के बदरिया रोवे कोठे पे, और कोरिया वही गौने के चुनरिया रोवे कोठे पे।
तुरंत बाबूजी कन्हैया की याद करके सपना आंख से आंसू बह रहा है। बोल बड़ी कहा, प्रभु आपने द्रौपदी जैसी नारी की लाज को भरी सभा में जाकर के बचाया है। आज हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि इस दुनिया संसार में आपके सिवा मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं किस जन्म का मेरा एक दुष्कर्म था जिसका फल आज मुझे प्राप्त हो रहा है। कैसे कहना हो, कहे जग के नाथ माथ पे हमारे लिखत तरस ना खाया। आवाज बचावा लजिया जैसे द्रौपदी के बचाया। अरे पति प्राण के आस ले गुजरिया रोवे कोठे पे। अरे पति प्राण के आस ले गुजरिया रोवे कोठे पे। खिल के जीवन के सारी जगिरिया रोवे कोठे पे। कन्हैया की याद करते हुए बाबूजी आंख से आंसू बह रहा है। इतने में जब जा करके चंपा पहुंची उस कमरे में, देख रही है लड़की की आंख में आंसू, खींच के मारा 2 चाटा बाबू। कहा, आरामखोर, यहाँ से चलो तुम, यहाँ तुम्हारा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहा क्यों? कहा कि हमने तुम्हें बताया था कि यहाँ तुझे नाचना होगा, गाना होगा, लोगों का दिल बहलाना होगा, और तेरे आंसू को देख करके तो यहाँ जो भी आएगा वो वापस चला जाएगा। भगो यहाँ से। तुरंत पैर को पकड़ करके रोने लगी। कहा, माँ एक बार मुझे क्षमा कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने पाएगी। कहा, सुन, तेरे पास जो भी आदमी आएगा हर एक आदमी से तुझे मात्र 20 रुपया लेना है, यही तेरी कीमत है। श्रृंगार करके नीचे आके बैठ जाए। श्रृंगार करके नीचे आके बैठ गई बाबूजी। और संजोग देखें ऊपर वाले की महिमा कि उसी शहर में, जूनागढ़ जिले में, उसी दिन एक सेठ जी के लड़के का गौना आता है। सेठ जी वो भी बड़े धनाढ्य। गौना आया, पहले लड़की को देखने नहीं गए थे, पहले एक ऐसा रीति रिवाज हमारे देश में नहीं था। अब तो शादी के पहले लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तुरंत जब उसकी पत्नी आई और रात्रि में जब गठबंधन हुआ परछन के लिए, तो सेठ का लड़का अपनी बीवी का पैर देख लिया कि बिल्कुल काला है। अपने मन में सोचा जब इसका पैर काला है तो इसका मतलब हमारी बीवी काली। जब परछन होकर निवृत्त हुई, गठबंधन खुला, अपने मन में सोचा कि मैं इस पत्नी को अपने साथ नहीं रखूंगा। तुरंत तिजोरी से एक अटैची नोट निकाला और नोट को लेकर के जाके पहले दारू के ठेके पर पहुंचा बाबू। एक पगुआ मारा। जब थोड़ा मूड फ्रेश हुआ तो सोचा कि आज सुहागरात किसी कोठे पे मनाई जाए। संजोग देखें उसी चंपा के कोठे पे आके पहुंचता आदमी बाबू। नौजवान पहुंचा, चंपा दरवाजे पर बैठी हुई है। और नौजवान बोल पड़ा, कहा, अम्मा पाव लगी। जब पैलगी किया तो चंपा समझ गई कि कोई नया आदमी। कहा, ठीक है, अपना काम बताओ। कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बढ़िया से बढ़िया खूबसूरत लड़की हो उसको हमारे पास सामने लाओ, मुंह मांगी कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ। चंपा बोल पड़ी, 1 नंबर कमरे में चले आओ, वहां आज ही हमारे यहाँ एक नई लड़की आई है, देखने में बड़ी खूबसूरत है। वो नौजवान चला और जब सपना के कमरे को खोला और सपना की सुंदरता को जब देखा तो देखते रह गया। एक धुन लगना कहना, अरे जब से गवाना माँ के दिनवा धराई और रतिया न नींद लागे देह पियराइल। जब से तो कोनो गदारी अपनी
सखियन से कहत रहे, लेकिन इसी भाव में कवि जी भाव दिए बाबूजी कैसे? आयल एक दीवाना छोड़ी ओ आयल एक दीवाना छोड़ी गौने के दुल्हनिया गयल पगलाई जब देखल मोहनिया। सपना की सुंदरता को देख करके वो नौजवान इतना खुश हुआ बाबूजी कि मारे खुशी के मारा खोली के अटैची देश नोटिया बिखेरी और तोहरे बदे खाली कई देव हम तिजोरी। लेकिन 20 गो रुपया जब उठावे बारी धानिया गयल पगलाई जब पूरी अटैची भर की नोट बाबूजी सपना के कदमों पर बिखेर दिया। कहा ये सारी दौलत तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जवानी हमारे लिए है। लेकिन सपना उसमें से मात्र 20 रुपया उठा के अपने पास रख लिया और बोल पड़ी, कहा भैया पाए बाकी पैसा आप अपने पास रख लीजिए। जब इतनी बात सुना नौजवान तो बड़े चक्कर में पड़ा। अपने मन में सोच रहा है कि हमने तो सुना था कि बेश्या का सब कुछ पैसा होता है, लेकिन ये कैसी बेश्या है कि पैसे को ठोकर मार रही है। जरूर इसमें कोई राज है। और नौजवान बोल पड़ा, कहा लड़की मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं, तुझे बताना पड़ेगा। कहा बताओ भैया। तो बोल पड़ा, क्या कहा था? अरे बोला जमा दिल लगाने से पहले पहले तुझे राज अपना बताना पड़ेगा। बोला जमा दिल लगाने से पहले पहले, बोला जमा दिल लगाने से पहले तुझे राज अपना बताना पड़ेगा। बोला जमा दिल लगाने से पहले, तो बोला जमा दिल लगाने से पहले तुझे राज अपना बताना पड़ेगा। अरे ए जुर्मी पर्दा उठाने से पहले पहले, ए जुर्मी पर्दा उठाने से पहले पहले तुझे नोट गिन गिन उठाना पड़ेगा। उठाने से पहले पहले, उठाने से पहले तुझे नोट उठाना पड़ेगा। उठाने से पहले बोल पड़ा नौजवान, कहा लड़की ये सारी दौलत तेरे लिए, इसको तू अपने पास रख और जो कुछ मैं तुझसे पूछूंगा वो सारी की सारी बात तुझे बताना पड़ेगा। बोल पड़ी, कहा भैया आप चिंता मत करें, जितना हमारी कीमत जितना मेरी फीस है उतना हमने ले लिया, पाए बाकी पैसे को मैं क्या करूंगी। तो गया चौक आशिक ये क्या मैंने देखा, बेश्या का होता है सब कुछ ही पैसा। बोल पड़ी, कहा भैया यही 20 रुपया बस मेरी कीमत, नहीं इसके आगे है छूने की हिम्मत। अरे ये नाज नखरा दिखाने से पहले पहले, ये नाज नखरा दिखाने से पहले पहले तुझे राज अपना बताना पड़ेगा।
जब इतनी बात बोली सपना, आशिक चौंक गया, बोल पड़ा, कहा ये मत भूल कि आज पूरी रात के लिए तू मेरी है। मैं तेरे साथ जो भी चाहूं वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन कुछ भी करने से पहले जो मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू अपना परिचय पहले मुझे बताओ। कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, इस कोठे पर कब से हो, कहां से आई हो, सारा वृतांत तुम्हें बताना पड़ेगा। वो लड़की बोल पड़ी, कहा भैया ठीक है, अगर मेरी बीते हुए जीवन के बारे में आप जानकारी हमारी लेना चाहते हैं तो हमारी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोल पड़ी, कहा भैया हमारी बात को आप जरा गौर करके सुनेंगे। क्या बात है? बोल पड़ी बाबूजी आंख में आंसू भर करके, और सपना उस आशिक से बता रही, क्या बात है? कहे चुनरी का धगवा कलैया में बधाइला, और तब सुनिला बतिया हमार बाबू, और हमारी नैया के बना करुआर बाबू, हमारी नैया के बोल बड़ी लड़की, कहा भैया हमारी चुनरी का एक धागा आप अपनी कलाई पर बंधवा लीजिए, उसके बाद मैं सारी हकीकत आपको बता दूंगी। और नौजवान नशे में बिल्कुल मस्त हाथ बढ़ाया, कहा तू एक धागे की बात कर रही है, पूरी चुनरी बांध दे। तोड़ी के धगवा का बांधे कलैया, तोड़ी के बधते मचुएला गया किसे सुइया, अरे रखिया के नाते हम भैली बहिनिया, रखिया के नाते हम भैली बहिनिया, रखिया के नाते हम भैली बहिनिया, अरे तू भैला बीरना हमार बाबू, हमारी नैया के बना करुआर बाबू, हमारी नैया के चुनरी का एक धागा तोड़ करके बाबूजी जब उस नौजवान के कलाई पर बांधने लगी सपना, और आंख से आंसू गिरने लगा, नौजवान बोल पड़ा, कहा है लड़की तू रो क्यों रही है? बोल पड़ी सपना, कहा भैया आज आपके कलाई पर राखी बांधते हुए हमें अपने भाई की याद आ गई। कहा भाई? कहा हाँ, अब आप धर्म के मेरे भाई हुए और मैं आपकी बहन हूं। जब भाई और बहन का रिश्ता सुना नौजवान बोल पड़ी सपना, कहा भैया इतना पावन और पवित्र रिश्ता संबंध है कि अब मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकती, सारी हकीकत बताने चल रही है। जब भाई बहन का रिश्ता सुना तुरंत बाबूजी सारी की सारी नशा उतर गई। बोल पड़ा नौजवान, कहा बता क्या बात है? आलम भालम मास्टर कैसे? बढ़िया। अरे कही का काव मिला तक दीर के खिलरिया ये भैया, कही का काव आदमी का मिला नहीं, आदमी का प्यार नाही मिला ब्रिज को
दाम अंगूरवा ये भैया नहीं नाही मिला चंपा का भावरवा का प्यार। कितनी बढ़िया बात दिए कवि जी बाबू जी कि जहां जिसको जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कर्म की बात है। खुद का कैसे कहा थे? अरे रोई रोई सपना सारी बतिया बतावे, रोई रोई अबला करथ सारा भेदवा उघार। कैसे हम पहुँचे ये कोठवा पे बीरना, कैसे हम समय कै तका जाबा सुना मन विचार। रो रो करके सारी बीती हुई बात बाबूजी सपना आज उस नौजवान के सामने रख रही है। सारी बात बताते चली जा रही है और बोल पड़ी रो रो करके, आंख में आंसू भर करके। कहा भैया अरे समय कैसा ताई है सुना मोरे बबुआ। अरे काहे हमारे नैना से बरस फुहार हो। अरे पूछा ना खबरिया हमारे दिल के दर्दिया। अरे पूछा ना खबरिया हमारे दिल के दर्दिया। बोला है दीवाना सुना बहिनी हमारा। रो रो करके जब सारी बीती हुई बात तो अपना उस नौजवान के सामने रख दिया। वो नौजवान बोल पड़ा, कहा बहन अब तू चिंता मत कर, मैं तेरी सारी परेशानी सारी मुसीबत को समझ गया। ये धर्म का तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है तो सुन। अंतिम भाव खड़ी बोल पड़ा, बाबू क्या कहा था? अरे बोला है दीवाना भेद बतायू अपना। तो का भैया कह कसमिया ना घबरावा बहना। तो का तो रोय रोय सपना सारी बतिया बतवली। अवासिक कलई के यस पतलिया मायवली। अरे बोला है दीवाना ना बुराई अजना। तो का भैया कह का समिया जिन घबरावा बहन। तुरंत बाबूजी वो नौजवान सपना को अपने साथ में लेकर के गया। चंपा को 5000 रुपया पकड़ा दिया। कहा इसको अपने पास रखो, जब रात गुजरी सुबह हुई तो इसको अपने पास रखो। आज पूरा दिन इस लड़की को मैं अपने साथ घुमाने के लिए ले जा रहा हूं। जाकर के बाबूजी पहुंचता उसी हॉस्पिटल में जहां गोविंद का इलाज चल रहा है।
गोविंद के पास जब पहुंचा और डॉक्टर साहब से नौजवान बोल पड़ा, डॉक्टर साहब पैसा अगर इस व्यक्ति के बराबर लगेगा तो पैसा मैं दूंगा, लेकिन पैसे के लिए इसकी जान नहीं जानी चाहिए। बाबूजी पूरा ऑपरेशन सफल रहा, दवा हुई, गोविंद बिल्कुल ठीक हो गया। तो करवा के इलाज हो गोविंद को बचाया। और सपना बोली जैसे हमारी दुनिया तू बसाया। अरे वैसे भैया भेदवा बतावा अपना, तू का भैया कह का सनिया जिन घबरावा बहन। बाबूजी जब गोविंद बिल्कुल ठीक हो गया तो सपना बोल पड़ी, कहा भैया मैंने तो अपना सारा जीवन की कहानी आपको सुना दिया, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके ऊपर कौन सी ऐसी बात मुसीबत आ पड़ी जो कि आप इस कोठे पर आकर के पहुंचे। वो नौजवान कहा, इसको जान करके तुम क्या करोगे। बोल पड़ी सपना, कहा भैया हमने जो सब कुछ आपसे बताया तो आप भी मुझे बताइए ना। वो गोविंद के सामने पूरी बीती हुई बात, पूरा घटनाक्रम रख दिया बाबूजी। कहा कि ऐसी बात हुई, हमने अपनी बीबी का पैर देखा था काला है, इसलिए मैं उसको छोड़ करके चला आया, इस कोठे पर आया, तब हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई। बोल पड़ी सपना, कहा भैया आज मैं रक्षाबंधन की बधाई के उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। और नौजवान बड़े चक्कर में पड़ा कि रुपया पैसा जो कुछ था वो तो सब हम खर्च कर दिए, अबे पता नहीं मुझसे क्या मांगेगी। कुछ बोल नहीं रहा। सपना बोली, कहा भैया आप बोलते क्यों नहीं, मैं आपसे रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहती। कहा कुछ भी हो बहन, लेकिन जो तेरी इच्छा हो मेरे सामने रखो, बात क्या है। तो बोल पड़ी बाबूजी, कहा कि आप पहले मुझे वचन दीजिए, जो मैं आपसे मांगूंगी आप उसकी पूर्ति अवश्य करेंगे। तो वचन लेके सपना बोली, माना भैया कहे ना। और धन्य है वो नारी की जिसके चलते हुआ मिलना। अरे कसम राखी के भाभी को अपना के रखना, तू का भैया कह का सनिया जिन घबरावा बहन। सपना बोल पड़ी, कहा भैया आप मुझे वचन दीजिए कि जिस नारी को आप छोड़ करके आए हैं उस नारी को आप अपनी पत्नी बना कर रखेंगे, इसलिए को सिर्फ देखने में काली, हमारे लिए वो काली जी का अवतार लेके आए। अगर आपकी पत्नी काली न होती तो आप कोठे पे नहीं आते, आप कोठे पे नहीं आते तो हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती, और जब हमारी आपकी मुलाकात न होती तो आज हमारे पति की जिंदगी नहीं होती। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए कि आप उसको अपनी पत्नी बना कर रखेंगे। बोल पड़ा, कहा बहन मैं तेरी राखी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं उसको अपनी धर्म पत्नी बना के रखूंगा। इस गीत से प्रमाण मिलता बाबूजी, आज भी हमारे देश में कुछ नारियां इस तरीके की मौजूद हैं जिनके द्वारा हर कार्य अनुकरणीय और सराहनीय है। ऐसी नारियों के ऊपर इस देश को सदैव गर्व रहा बाबूजी। इस कलयुग की सावित्री का गीत सुनने के बाद यदि आप सबको पसंद आता है तो इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। शास्त्री यादव एंड पार्टी के सुर में इसके साथ अंतिम भाव में कहना हो।